नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जीविका समूहों में वित्तीय अनियमितता के मामले में 22 कर्मी सेवा से बर्खास्त किए गए। 30 अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज। प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे दावा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 करोड़ रुपए से अधिक की 24 अचल संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क किया। आज विश्व तपेदिक दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार की 344 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करेंगे। और ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बैडमिंटन के डबल्स मुकाबले में बिहार के अंकुर श्रीवास्तव और ऋतिक आनंद की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। जीविका समूहों में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद 22 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं 20 कर्मियों को आर्थिक दंड की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा 30 अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और 35 मामलों की जांच जारी है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वित्तीय अनियमितता बरतने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जिन कर्मियों की सेवा समाप्त की गई है उसमें जिला परियोजना प्रबंधक, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक, लेखापाल और प्रशिक्षण अधिकारी शामिल हैं। श्री कुमार ने कहा कि विभागीय पदाधिकारियों को जीविका समूहों की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रेलवे दावा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 करोड़ रुपए से अधिक की 24 अचल संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। ये संपत्ति पटना, नालंदा, गया और नई दिल्ली में स्थित है। इस मामले में ईडी ने पटना की विशेष अदालत के समक्ष विभिन्न आरोपियों को पीएमएलए के तहत दोषी ठहराने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। यह मामला रेलवे के पटना स्थित दावा न्यायाधिकरण से संबंधित है। गौरतलब है कि आकस्मिक मृत्यु दावा मामलों में दावेदारों को दी गई राशि का केवल एक हिस्सा ही मिला, जबकि बड़ा हिस्सा साजिशकर्ताओं ने हड़प लिया था। राज्य में पंचायत उपचुनाव के तहत 1670 पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इनमें जिला परिषद सदस्य के कुल 5 पद, मुखिया के 54, सरपंच के 47, पंचायत समिति सदस्य के 45, पंचायत वार्ड सदस्य के 496 और ग्राम कचहरी पंच के 1023 पद शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के निर्माण तक जो भी पद रिक्त हो गए हैं उसे शामिल करते हुए इसकी सूचना आयोग को दी जाए। इधर राज्य के 6 नगर निकायों में आम चुनाव और नगर निकायों के 40 रिक्त सीटों के लिए भी उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव पद के लिए अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया है। विभाग की वेबसाइट पर यह सूची उपलब्ध है। विभाग ने कहा है कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी। आज विश्व तपेदिक दिवस है। टीबी के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1982 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में तपेदिक दिवस का आयोजन होता है। केंद्र सरकार ने देश में टीबी उन्मूलन के लिए कई प्रयास किए हैं। इस वर्ष की थीम है, हाँ हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। एक रिपोर्ट।
देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें जोखिम आबादी वाली क्षेत्र में टीबी की पहचान, टीबी रोगियों को मुफ्त दवा और निदान प्रदान करना और निक्षय पोषण योजना के तहत रोगी को प्रति माह 1000 रूपए की राशि प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिन का टीबी उन्मूलन अभियान भी शुरू किया गया, ताकि टीबी के छूटे हुए मामलों का पता लगाया जा सके, मृत्यु दर में कमी लाई जा सके और नए मामलों को रोका जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2024 की वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामलों की संख्या में 17.7% की गिरावट दर्ज की गई। यह संख्या वर्ष 2015 के प्रति लाख जनसंख्या पर 237 थी, जो घटकर 2023 में 195 पहुंच गई। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य की 344 पंचायतें टीबी मुक्त हो गई हैं। विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राज्य की इन पंचायतों को आधिकारिक रूप से यक्ष्मा मुक्त पंचायत घोषित करेंगे। इस अवसर पर 21 जिलों के यक्ष्मा पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस वर्ष टीबी रोगियों की खोज के लिए 15,15,981 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। प्रदेश में जन्मजात विकृति वाले बच्चों की निःशुल्क क्लेफ्ट सर्जरी शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 8 जिलों के 215 बच्चों की सर्जरी पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित द डंकन हॉस्पिटल में शुरू की गई है। इससे कटे तालू, ओंठ और हकलाने वाले बच्चों की जन्मजात विकृतियों को ठीक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 27 मार्च तक सर्जरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सर्जरी के लिए चयनित जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और मधेपुरा शामिल हैं। प्रदेश में इस वर्ष जून और जुलाई महीने में डायरिया रोको अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित होने वाले इस अभियान के तहत उन घरों को शामिल किया जाएगा जहां 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं। इन घरों में आशा कर्मी ORS पैकेट और जिंक सल्फेट दवाई का वितरण करेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजा है। बिहार दिवस समारोह का आज अंतिम दिन है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह के समापन कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल होंगे। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती है। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर सहरसा के पस्ती पोखर के पास आंधी के कारण दीवार गिरने से एक महिला की दबकर मौत हो गई। अहमदाबाद में चल रही ऑल इंडिया नेशनल टेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बैडमिंटन के बॉयज डबल्स मुकाबले में पटना के अंकुर श्रीवास्तव और हाजीपुर के ऋतिक आनंद की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। दोनों ने राजस्थान के अभिनव शर्मा और पीयूष की जोड़ी को सीधे सेटों में पराजित किया। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है।
भारत की महिला टीम ने डबल्स मुकाबले में रजत पदक जीता है। वहीं पुरुष वर्ग के डबल्स में भारत को कांस्य पदक मिला। इससे पहले क्वाड मुकाबलों में भारत की महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता था। प्रतियोगिता में आज से रेगुलर मुकाबले खेले जाएंगे। आईपीएल T20 क्रिकेट में बिहार के ईशान किशन ने सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए एक मुकाबले में 45 गेंदों में शानदार शतक बनाकर टीम को जीत दिलाई है। कल हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए ईशान ने 11 चौके और 6 छक्कों की मदद से कुल 106 रन बनाए। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रनों से हरा दिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में पहली और दूसरी किस्त लेने वाले लाभार्थियों को 5 अप्रैल तक उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी देना होगा। उद्योग विभाग ने लाभार्थियों से योजना से संबंधित पोर्टल पर यूसी अपलोड करने का आग्रह किया है। जो लाभार्थी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे, उन्हें अगले किस्त की राशि जारी नहीं की जाएगी। पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र के अकलूचक से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना के नौबतपुर से पुलिस ने कुख्यात भरत शर्मा गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। शिवहर के छतौना स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्रा की आत्महत्या से आक्रोशित छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में पुलिस ने 16 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक से पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी अपराधी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के महदीपुर गांव स्थित एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और हथियार बरामद की है। शराब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में खपत से दोगुनी होगी बिजली आपूर्ति क्षमता, 10 शहरों में बनेगा ग्रिड सब स्टेशन। दैनिक जागरण ने लिखा है, मध्य प्रदेश में अंगदान करने वालों के स्वजन को आयुष्मान योजना का मिलेगा लाभ। दैनिक भास्कर लिखता है, पीएमसीएच के नए भवन में मई से होगा इलाज, 500 बेड की होगी इमरजेंसी और 500 बेड की आईसीयू। प्रभात खबर की सुर्खी है, 1 अप्रैल से अब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे 6ठी से 8वीं तक के बच्चे। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, अब रोबोट सीमाओं की करेगा निगरानी। आज अखबार की सुर्खी है, आईपीएल में दिखा ईशान किशन का जलवा, 47 गेंद पर बनाए 106 रन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीविका समूहों में वित्तीय अनियमितता के मामले में 22 कर्मी सेवा से बर्खास्त किए गए। 30 अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज। प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे दावा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 करोड़ रुपए से अधिक की 24 अचल संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क किया। आज विश्व तपेदिक दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार की 344 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करेंगे। और ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बैडमिंटन के डबल्स मुकाबले में बिहार के अंकुर श्रीवास्तव और ऋतिक आनंद की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।